सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको व्याकरण में संधि बताएंगे। ठीक है, आपको ये पता है कि आपको मैं बेसिक चीज़ बताती हूँ। तो आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल, है ना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि करना मतलब मेल करना। ठीक है, तो दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। मतलब दो को जब हम जोड़े उससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसको हम संधि कहते हैं। संधि को हम विच्छेद कर सकते हैं, है ना। संधि को हम विच्छेद कर मतलब उनके जो शब्दों को हम खंड खंड कर सकते हैं, मगर समास को हम विग्रह करते हैं। विग्रह का अर्थ होता है समेटना, है ना। अगर बड़ा है जैसे राजा का पुत्र, हम उतना बड़ा नहीं लिख करके हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम राजपुत्र ये लिख सकते हैं। मगर संधि में क्या है, हम एक एक अक्षर का हर शब्दों का हम हर शब्दों को हम खंडित करके कर सकते हैं उसको, और उसको हम विच्छेद कर सकते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो आज हम केवल पढ़ेंगे स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर आपस में जब मिलते हैं उसके जो परिवर्तन को ही हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। गुण संधि है, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो ये गुण संधि पहचान ही नहीं पाते हैं। कोई अगर आपने लिख के दे दिया तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये गुण संधि है या अयादि संधि है या दीर्घ संधि है कि यन संधि है। मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ, इससे आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये गुण संधि है। ठीक है ना। गुण संधि है आ के साथ ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है ना। और उ के मेल से ओ बनता है, और ओ और री के मेल से अर बनता है। ठीक है ना, उसे हम गुण संधि कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये आ ई क्या क्या आप बता रहे हो? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप केवल इन तीनों को याद रखो, ए ओ और अर। ए ओ और अर को केवल आपको याद रखना है। देखिए ए हो गया ये, ओ और अर, इन 3 को हमको केवल याद रखना है। आप सबसे अच्छी ट्रिक है आपके पास में, अगर ए है, जो भी अक्षर लिखा उसका बीच का अक्षर, है ना, बीच वाला अक्षर ए होना चाहिए। बीच का अक्षर ए होना चाहिए। देखिए नरेंद्र रे ए, सुरेंद्र, नरेश, सुमेश और उमेश, है सब में एक ही मात्रा, और ये भी क्या है? बीच वाले अक्षर हैं। तो आपका ए बन गया, आपने पहचाना गुण संधि का। अब आपको ओ है ना। ओ आपको इसमें सेकंड नंबर वाले जो भी अक्षर हैं उसमें आएगा। महोदय, ओ, विरोचित, महोत्सव, परोपकार, आ गया। सब में ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा आ गया। अब देखिए री की मात्रा में है, री के मेल से अर बनता है ना, त्र, अ और अर। ठीक है, तो महर्षि, देखिए महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि और ब्रह्म ऋषि आ गया। तो री ऋषि आ गया, ओ आ गया और ए आ गया। अब आप कैसे भी नहीं भूल पाओगे कि हम गुण संधि पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। कहीं भी आपके जो भी अक्षर में आपको लगे दूसरे नंबर वाले में ए की मात्रा, दूसरे नंबर वाले में ओ की मात्रा और तीसरे नंबर वाले में री की मात्रा अगर आए तो आप बेधड़क बिल्कुल आप टिक लगा सकते हो कि ये गुण संधि है। तो आपको ये गुण संधि समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि, है ना,
वृद्धि संधि में है, यदि अ आ के बाद ए हो तो ए बन हो जाता है, और ओ औ में ए और औ, मतलब ये दो आपको फिर याद करना है। ये बड़ा, वृद्धि मतलब बड़ा, है ना। तो किसी के उसमें ए की मात्रा आएगी, देखिए ए, एकक, लोकेशना, मत्तेक, सदैव, बधैव। देखिए है ए की मात्रा, ए की मात्रा हो गई। अब देखिए, अब इसमें है औ की मात्रा, वनौषधि, वनौषधि, परो, मद्योर और महोज। ठीक है, परमोदार्य और महोज। देखिए इसमें भी है दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, मतलब पहले वाले में हमने ए की मात्रा लगाई और ओ की मात्रा लगाई। अब इसमें हम क्या लगा रहे हैं, ए की मात्रा लगा रहे हैं और औ की मात्रा लगा रहे हैं। तो ये वृद्धि मतलब बड़ा, ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसमें दो दो मात्रा हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आ गया यण संधि। यण संधि में देखिए ई उ री के साथ में आ उ ए जोड़ना है। हम इतना याद न करके हम केवल इसको याद करेंगे, यवर, ययाई, ववावी और रारारी। तो हम क्या याद करेंगे, य व और र। इसमें सारे अक्षर आधे आधे आएंगे, आधे अक्षर आएंगे। देखिए आधे अक्षर के बाद ही या आएगा, है ना, आधे अक्षर के बाद ही या आएगा। देखिए यद्यपि यह आ गया, अत्याचार यह आ गया, अत्यंत यह आ गया, न्यूनतम, न्यूनतम, प्रत्येक आ गया, सब में यह है, ये आ गया यह। अब देखिए वह, ये भी आधे अक्षर के बाद ही आएगा, देखो, है ना, ये प्रत्येक, ये यह इसी में है। अब स्वागत आ गया, अन्वय आ गया, आधे अक्षर के बाद है, देखिए आधे अक्षर के बाद है ना। इसमें आपको ये यण संधि मतलब आधा, बस इतना याद रखना, यण संधि मतलब आधा। उसके बाद देखिए र, है ना। अब हमारा पित्राज्ञा, पित्रा, त्र, र आ गया, पित्राज्ञा। ये देखिए ये त्र आ गया। ओके, आपको समझ में आ गया। अब हमारा है अयादि संधि। अयादि संधि में अय, आय, अई, अव, आव, अवि और अवि, अवि, आयु, है ना। इन तीनों चारों को, इच्छा को हम याद नहीं करके हम केवल ये तीन को याद करेंगे, अय, अव, अवि। इसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, कहीं कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। देखो नयन ये आ गया, शयन, नायक, गायन, नायक। ठीक है, अब देखिए वह, अव, पवन, भवन, अब है अवि, है ना, ये नाविक, ये अक, भावुक, भवन, भावुक, पावक। ठीक है, ये नाविक, अवि हो गया। तीनों आपको आ गए इसमें समझ में। अब हमारा आ गया है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब ही बड़ा, है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब बूढ़ा, और दीर्घ मतलब क्या है, बड़ा। तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ आ गया। अब इसमें देखिए सब में बड़ा आ की मात्रा आएगी। धर्मार्थ, नवागत, देवागमन, सत्याग्रह, देखिए है ना। गिरीश ई, समय बड़ी की मात्रा, रविंद्र, मुनिंद्र, गिरीश। अब बड़ा ऊ की मात्रा, भानुदर, भुष्मा, बधुत्सव, बधुपकार। देखिए है मात्रा। इसमें हमारा आ गया आ की मात्रा, इसमें हमारी आ गई बड़ी ई की मात्रा, और इसमें आ गया हमारा बड़ा ऊ की मात्रा। आप इस ट्रिक से अगर पढ़ोगे संधि तो आप कहीं भी नहीं भूलोगे कि वृद्धि संधि कौन सी है, यण संधि कौन सी है, अयादि संधि कौन सी है, दीर्घ संधि कौन सी है, और गुण संधि कौन सी है। गुण संधि में क्या है, गुण संधि में दूसरे अक्षर में, है ना, जो हमारे बना हुआ है वाक्य या शब्द बना है उसके दूसरे अक्षर में ए की मात्रा आएगी। ठीक है, उसके बाद आएगी ओ की मात्रा, फिर री ऋषि की मात्रा। ठीक है,
वृद्धि संधि संधि हमारी बूढ़ा हो गया है, तो उसमें क्या है भाई, एक मात्रा हम सब में चढ़ा रहे थे, इसमें हम दो दो मात्रा चढ़ा दिए। ए की मात्रा हो गई, औ की मात्रा हो गई, ए, एकक, लौकेक्षणा, मतैक, ठीक है, और इसमें महोज, ये औ की मात्रा आ गई। अब यण संधि में देखिए य, व और र, तो यद्यपि, अत्याचार, अत्यंत, इसमें आधे, बिल्कुल आधे स्वर हैं, हाफ जिसको कहना चाहिए, ठीक है ना। आधा याद रखो, यण संधि अपने आप आपको याद हो जाएगी। अयादि संधि में भी है, कोई मात्रा नहीं है, अय, अव, अवि आएगा उसमें। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ आएगा, ठीक है। तो आपको आज स्वर संधि समझ में आ गई है। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आए आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।